बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर जनरल की नौकरियों का। तो फाइनली जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 600 से ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास तालीम प्राइमरी है, या उन्होंने मिडिल पास किया हुआ है, या मैट्रिक पास किया हुआ है, या उन्होंने बीए किया हुआ है, एफए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तमाम के तमाम लोगों के लिए जॉब्स आ चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें आपकी जो है सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। आप लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। हर तरह की वैकेंसी मौजूद है। पढ़े लिखों के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। जिन बंदों के पास तालीम कम है, प्राइमरी पास है या मिडिल पास है, उनके लिए जॉब्स अलग हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार मौजूद है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूँ कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया गया है। आप मेल हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वैकेंसी अवेलेबल है उसका नाम है नैब कासिद। अगर आप नैब कासिद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन के बाद आपको इस्लामाबाद के अंदर जो है तैनात किया जाएगा। ठीक है, 4 वैकेंसीज के अवेलेबल है। लोकल बंदा कोई भी अप्लाई कर सकता है। प्राइमरी पास होना चाहिए। अगर आपने प्राइमरी पास किया हो फिर आप नैब कासिद की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौकीदार की एक वैकेंसी अवेलेबल है। प्राइमरी पास बंदा अप्लाई कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान में है। ठीक है, इसके बाद अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद की जो नई वैकेंसी है हम उनको देख लेते हैं। ये एक वैकेंसी मौजूद है जिसका नाम है जूनियर एडिटर। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 42 वैकेंसी इसकी मौजूद है। ठीक है, अगर आपने बीए किया हुआ है, बैचलर की डिग्री आपके पास मौजूद है, तो फिर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक मेरिट रखा गया है। ठीक है, ओपन मेरिट पे 3 बंदों को लिया जाएगा। पंजाब से 23 बंदों को लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंध से 5 बंदों को लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद KPK से 5 बंदों को लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर से 2 बंदों को लिया जाएगा। फाटा से 1 आदमी को लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी तकसीम की गई है। ठीक है, कि हर इलाके को एक कोटा दिया गया हो, उस इलाके से मखसूस बंदे अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर एडिटर की 42 इस वक्त वैकेंसी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी मौजूद है उसका नाम है जूनियर एडिटर। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 वैकेंसी इसकी मौजूद है। सिंध से 6 लोगों को लिया जाएगा और इसके बाद सिंध से 8 आदमी को लिया जाएगा। ठीक है, वो बडी को। तो इसके लिए 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जूनियर एडिटर की 11वीं स्केल की जॉब अवेलेबल है। ठीक है, 17 इसकी वैकेंसी मौजूद है। ठीक है, 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए जो तालीम की ज़रूरत होगी वो है बैचलर। इसके बाद दूसरा जो वैकेंसी मौजूद है उसका नाम है जूनियर एडिटर 11वीं स्केल की, दोबारा फिर से। ठीक है, ये KPK के लिए है। 10 वैकेंसी इसकी मौजूद है। KPK से 10 लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। बैचलर की डिग्री की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, HEC से जो तस्दीक शुदा है। इसके बाद दोस्तों नैब कासिद की दोबारा से जॉब्स आ चुकी हैं। 4 वैकेंसीज की मौजूद है। लोकल बेस पे आपकी भर्ती होगी और इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं 18 से 25 साल के दरमियान आपके पास एज होनी चाहिए। प्राइमरी पास होना लाजमी है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद कोयटा के लिए जो भर्ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोयटा वालों के लिए जूनियर एडिटर की 3 वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, बलूचिस्तान वालों के लिए बलूचिस्तान से जो है 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बैचलर की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद नैब कासिद की 4 वैकेंसी मौजूद है। प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये कौन से इलाके की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाहौर वालों के लिए जी। ये लाहौर की इस वक्त भर्ती मौजूद है। जूनियर एडिटर की 203 वैकेंसी मौजूद है। ठीक है, तो पंजाब वाले इस पर लाजमी तौर पे अप्लाई करें जो लाहौर के रहने वाले हैं। ठीक है, पंजाब से 2 से 3 लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मेरिट यहाँ पे आपको बता दिया गया वो मेरिट 24 होगी। मेरिट पे 157 अफराद को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल आपको दे दी गई है। तो ये लाहौर के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के बाद आपको तैनात किया जाएगा। तो नैब कासिद की इसके बाद वैकेंसी मौजूद है। नैब कासिद की इस वक्त मौजूद है 10 वैकेंसी। प्राइमरी पास आपका होना लाजमी है। ठीक है, तो ये ऊपर आपको एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस एड्रेस को भी आपने अपने जेल में रखना है। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है कराची की। कराची वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की 3 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके लिए तालीम की ज़रूरत आपको होगी इंटरमीडिएट। अगर आपने FA किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर एडिटर की 91 वैकेंसी मौजूद है, 91। ठीक है, तो इसमें
आपका जो कोटा है उसको आप दे सकते हैं, सीधे से 28 आदमी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वुमेन और मैन की मुकम्मल डिटेल आपको दे दी गई है। बैचलर की डिग्री की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों डिस्पैच राइडर की वैकेंसी मौजूद है। एक 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, प्राइमरी पास होना लाजमी है। इसके बाद दोस्तों डिफाल्टरी की 9 वैकेंसी मौजूद है। लोकल बेस पे कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, प्राइमरी पास होना लाजमी है। इसके बाद नायब कासिद की 9 वैकेंसी अवेलेबल है, प्राइमरी पास होना लाजमी है। चौकीदार की 4 वैकेंसी मौजूद है, प्राइमरी पास होना लाजमी है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेटा की जॉब्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की एक वैकेंसी अवेलेबल है। जूनियर एडिटर के 14 वैकेंसी मौजूद है। इसके लिए तालीम की जो ज़रूरत होगी वो है इंटरमीडिएट स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और जूनियर एडिटर के लिए बैचलर की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है पेशावर की। पेशावर की जो वैकेंसी मौजूद है, जूनियर एडिटर की 92 वैकेंसी मौजूद है। ठीक है, 52। तो इसमें 18 से 25 साल के दरमियान आपकी जो चाहिए बैचलर की डिग्री अगर आपके पास मौजूद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं लाहौर की दोबारा से वैकेंसीज आ चुकी है। ठीक है, तो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर एडिटर की 18 वैकेंसी मौजूद है, नायब कासिद की 5 मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए जो तालीम की ज़रूरत होगी वो भी है बैचलर। अगर आपने BA किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री की 12 वैकेंसी मौजूद है। अब इस्लामाबाद की जॉब्स की बात कर रहे हैं हम। इस्लामाबाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस्लामाबाद की नौकरी के लिए, तो फिर इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की 12 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके लिए तालीम की ज़रूरत आपको बैचलर होगी। ठीक है, इसके बाद जूनियर एडिटर की 2 वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, पंजाब से एक आदमी अप्लाई कर सकता है, सिंध से एक आदमी। इसके बाद ड्राइवर की एक वैकेंसी मौजूद है, प्राइमरी पास होना लाजमी है। ठीक है, अब दोबारा से इस्लामाबाद PWD की पाक PWD, ठीक है, G91 इस्लामाबाद के लिए। इसमें जूनियर एडिटर की 5 अवेलेबल है, नायब कासिद की 3 वैकेंसी अवेलेबल है। ठीक है, नायब कासिद के लिए प्राइमरी पास होना चाहिए और जूनियर एडिटर के लिए बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब है, एक लंबी तफसील है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो आप इस इश्तिहार को नीचे लिंक आपको दे दिया गया है, उस लिंक को ओपन करने के बाद आप यहाँ के इसको देख सकते हैं, इसकी तफसीलात को। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है। पहले तो मैं आपको आखिरी डेट बता देता हूँ। इसकी जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 23 नवंबर, 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपको लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास चंद एक डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, इसके बाद आपके तालीमी असनाद, इसके बाद आपकी कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों की आपने फ़ोटो कापी करवा लेनी है और इस फॉर्म को आपने पुर करना है। पुर करने के बाद दोस्तों आपने इसको जो एड्रेस आपको एडवर्टाइजमेंट के इश्तिहार के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, आपने उसको ऊपर सेंड कर देना है। ठीक है, ये भी आपका एड्रेस यहाँ पर भी दे दिया गया है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने अपनी तफसीलात देनी है। ठीक है, अपना नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। एप्लीकेशन किसके लिए आप दे रहे हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप कहाँ के रहने वाले हैं, प्रीवियस पंजाब की है, सिंध की है, कहाँ से आपका ताल्लुक है, इसका डोमिसाइल कौन से ज़िले का आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका मज़हब कौन सा, इस्लाम है या फिर कोई और मज़हब आपका। ठीक है, इसके बाद आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। ठीक है, ये मुकम्मल आपने फॉर्म को पुर करना है, इजी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने लगाना होगा अपने एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।